अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम एक सर्वर की पावर सप्लाई को देखेंगे जो कि एचपी कंपनी की है। इसमें मैं बताऊंगा कि सप्लाई को कैसे ऑन किया जाता है और कौन से टर्मिनल से आउटपुट हासिल की जाती है। तो आप देख लें, ये सर्वर की सप्लाई है जो मुकम्मल तौर पे मेटल के अंदर बंद हुई है सप्लाई, और इसकी आउटपुट पे जहाँ से हमने वो आउटपुट हासिल करनी है वहाँ पे मैंने दो तारें ऑलरेडी सोल्ड कर दी हैं, जिसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। क्योंकि डीसी आउटपुट देगी इसलिए हमें इसमें पोलैरिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। तो आप देख लें, मैंने ये दोनों तारें लगा दी हैं। इस सप्लाई को कैसे ऑन किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मौजूद है और क्या इसका मॉडल नंबर है। तो आप देखिए, एचपी कंपनी की पावर सप्लाई है जिसका मॉडल नंबर है DPS-750RBA। और अगर हम इसके इनपुट की बात करें तो ये 100 to 240 वोल्ट 4.5 एम्पेयर, यानी कि हम इसे 100 से लेकर 240 तक कोई भी वोल्ट देंगे ये हमें स्टेबल आउटपुट देगी। और अगर इसकी आउटपुट की बात करें, सप्लाई हमें 12 वोल्ट और 62 एम्पेयर जो है वो आउटपुट दे सकती है, मैक्सिमम है। बाकी इससे कम इस्तेमाल करें वो आपके लोड पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये मैक्सिमम जो है ये हमें 62.5 एम्पेयर यानी 62.5 एम्पेयर हमें आउटपुट देगा 12 वोल्ट पे। और अगर हम वाट की बात करें तो इस सप्लाई की टोटल आउटपुट 750 वाट है। तो आइए इस सप्लाई की हम देखते हैं कि कहाँ से ऑन होती है। इस सप्लाई की जहाँ पे आउटपुट है बैक साइड पे, तो एक तो ये दो गोल्डन के मेन आ रही है जहाँ पे मैंने आउटपुट की वायर लगा दी है। उसके साथ ये छोटी छोटी वायर हैं और इसके ऊपर भी ये काउंटिंग लिखी आ रही है, यानी कि एक तरफ से इसमें 27 से लेके 32 तक तारे मौजूद हैं और दूसरी तरफ से 33 से लेके 38 तक। यानी कि सप्लाई की बैक साइड पे जो तारे हैं ये है 27 से लेके 32 तक। और अगर ऊपर वाली साइड पे देखें जहाँ मैंने तारे लगाई हैं, यहाँ पे 33 से लेके 38 तक तारे हैं। अब इस सप्लाई को ऑन करने के लिए हमें कुछ दो पॉइंटों पे स्विच लगाना पड़ेगा। अब वो दो पॉइंट कौन से हैं आप देख लें। इस सप्लाई को ऑन करने के लिए हमें 33 और 36 ये जो दो जंपर है इन पे स्विच लगाना पड़ेगा। यहाँ तो आप कोई जंपर लगा के इन्हें शॉर्ट कर दें, यहाँ पे स्विच लगा दें। तो मेरे पास ये स्विच मौजूद है, मैं ये स्विच सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पे टाँके लगा देता हूँ। तो आप देखिए, मैंने ऐसा एक स्विच तैयार कर लिया है और दो तारें इसको लगा दी हैं। और ये एक पुश बटन होता है, एक ऑन ऑफ स्विच होता है। ये ऑन ऑफ स्विच है, यानी कि इसको एक दफा दबाएंगे तो ऑन होगा, दोबारा दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसको वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं इसको 33 और 36 इन दोनों पे एक एक तार कावी की मदद से लगा दूंगा। अब मैंने ये वायर लगा दी है, अब हम इसे ऑन करते हैं। तो मैं इसको 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ। तो अब देखिए, मैंने सप्लाई दे दी है। अब जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो आप देखें इसके बैक साइड पंखे के पास एक ग्रीन कलर की लाइट है। तो ये ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो गई है, यानी कि हमारी ये सप्लाई ऑन हो गई है। अब मैं आपको आउटपुट चेक करवाता हूँ। तो इसमें जो वायर मैंने लगाई थी वहाँ पे मैं अपना मीटर लगाता हूँ। तो आप देखें ये तकरीबन 12.4 तकरीबन 12 वोल्ट ही आ रहे हैं। इस मीटर की कैलिब्रेशन की वजह से भी पॉइंट में वोल्ट कम ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन ये 12.4 वोल्ट। तो आप देखें, अगर मैं स्विच से ऑन ऑफ करूँ तो सप्लाई ऑफ भी हो जाती है और यहाँ से ऑन भी हो जाती है। तो अभी मैंने स्विच को डबल साइड टेप की मदद से इस सप्लाई की बॉडी के ऊपर चिपका दिया है और यहाँ से मैं इजीली ऑन ऑफ कर लूँगा। तो इस तरह इस एचपी की सप्लाई को ऑन किया जाता है। इस सप्लाई के 12 वोल्ट एग्जैक्ट होते हैं, लेकिन इस सप्लाई को ओपन करके इसको मॉडिफाई करके 12 वोल्ट से ज़्यादा भी वोल्ट हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि बैटरी चार्ज करने के लिए आपको मिनिमम 14 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो लेकिन फ़िलहाल मुझे उन 14 वोल्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 12 वोल्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इस सप्लाई को मॉडिफाई नहीं किया। तो इसे मैं 12 वोल्ट हासिल कर सकता हूँ। ये 12 वोल्ट इतने हैवी एम्पेयर की ज़रूरत मुझे क्यों पेश आई थी? मेरे पास कुछ कार के एम्पलीफायर हैं कैनवुड के, जिनको चलाने के लिए या तो प्रॉपर बैटरी हो या फिर आपके 12 वोल्ट और 25 से 30 एम्पेयर की ज़रूरत होती है। उनको चलाने के लिए मैंने सप्लाई को लिया है। उन एम्पलीफायर्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया।